बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ बैंकर। आज हम लोगों ने बैंक के हुकूक व फ़राइज़ को डिस्कस करना है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गाहक के हुकूक व फ़राइज़ को डिस्कस किया था। तो गाहक जब बैंक के पास जाके अपना अकाउंट ओपन करवाता है तो गाहक पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है उसकी, और कुछ राइट्स भी होते हैं गाहक के। इसी तरह से बैंक के भी कुछ फ़राइज़ भी हैं और हुकूक भी हैं, ठीक है। तो बैंक के हुकूक और फ़राइज़ को डिस्कस करते हुए सबसे पहले ये फ़राइज़ देखें तो फ़राइज़ में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ जाता है राजदारी। तो बैंक का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने गाहक की इंफॉर्मेशन को लीक आउट ना करे, उसकी जो भी मालूमात उसके पास होती हैं उनको सीगा राज में रखे, ठीक है, उनकी राजदारी रखे। उसकी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रखना बैंक का फ़र्ज़ बनता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है चेक की अदायगी। तो गाहक का बैंक का ये फ़र्ज़ है कि अपने गाहकों के जारी किए हुए चेकों पर रकम की अदायगी करे। ताहम बैंक को इस सिलसिले में ज़रूरी इत्मीनान कर लेना चाहिए, यानी कि बैंक को अपनी तसल्ली करके तो जो है वो चेक जो गाहक प्रेजेंट करता है बैंक के पास अदायगी के लिए, कैश के लिए, तो बैंक का ये फ़र्ज़ है कि उनकी अदायगी बर वक्त करे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वसूलियाँ। बैंक को चाहिए कि वो हर किस्म की वसूलियाँ करते वक्त जो भी उसने जो है रिसीविंग्स करनी है, ठीक है। तो जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक बिल वगैरह रिसीव करते हैं, किसी की तनख्वाह, ठीक है, या मुनाफा जात जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह उसने लेनी होती हैं, ठीक है। तो बैंक को उस मामलात में जो है नहायत एहतियात से काम लेना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है मतवल्ली। बैंक को अगर हम लोग एज आ ट्रस्टी जो है वो हायर करते हैं, ठीक है, अपनी ट्रस्टी की ज़िम्मेदारी सौंपते हैं, तो बच्चे जब ये एग्रीमेंट होता है मतवल्ली का या ट्रस्टी का, तो उस वक्त पे एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम लोग ट्रस्ट डीड कहते हैं। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो लिखी गई होती हैं। तो बैंक को चाहिए कि ये तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ जो हैं मतवल्ली की वो उस ट्रस्ट डीड की रोशनी में निपटाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कफ़ालतों की ख़रीदो फ़रोख्त। तो बैंक को अपने गाहकों के लिए कफ़ालतों की ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए करते वक्त जो इंस्ट्रक्शंस गाहक की तरफ से बताई गई होती हैं, गाहक जो उसको हदायत देता है उसी के मुताबिक ही कफ़ालतों की ख़रीदो फ़रोख्त करे। एलसी का इजरा, एलसी कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को। एलसी के बारे में हम लोग पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो एलसी जारी करते वक्त भी बैंक का फ़र्ज़ है कि वो दरख्वास्त फॉर्म पे जो शराइत दी गई होती हैं उनको ध्यान से फुलफ़िल करे, ठीक है। इस मामले में जो है वो बिल्कुल नेग्लिजेंस से काम ना ले। तो अगर बैंक इस सूरत में जो एहतियात है प्रॉपर वो नहीं करता तो बैंक को जो है उस सूरत में नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अमानतों की वसूली। तो बैंक को चाहिए कि वो अपने पास जमाशुदा अमानतों की इसी तरह से हिफाजत करे जिस तरह कोई एक शख्स अपने पैसों की करता है। जब हम लोग अपनी अशिया बैंक के पास जमा करवाते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि बैंक इनकी प्रॉपर निगरानी करेगा। तो बैंक का ये फ़र्ज़ है कि उनकी प्रॉपर जो है अमानतों की हिफाजत करे। उसके बाद हमारे पास ज़र मुबादला का लेन देन है। तो ज़र मुबादला बच्चे गैर मुल्की करेंसी होती है। तो ज़र मुबादला का लेन देन करते वक्त बैंक का ये फ़र्ज़ है कि मरकज़ी बैंक की जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी होती है, यानी कि मरकज़ी बैंक की मुबादलाती असूलों पर इसको बैंक को अमल दरामद करना चाहिए। एक्सचेंज रेट पॉलिसी होती है मरकज़ी बैंक की, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है बैंक को अपनी ज़र मुबादला का लेन देन करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं राइट्स, यानी कि हुकूक क्या हैं बैंक के, ठीक है। बैंक के जब कुछ फ़र्ज़ हैं तो बैंक के कुछ हुकूक भी हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मुरक्कब सूद, यानी कि बैंक जो है वो इस चीज़ का हक रखता है कि वो उस बैलेंस पे जो उसने कस्टमर्स को गाहकों को जो है वो उसने कर्ज़ के तौर पे दिया होता है उस पर इंटरेस्ट रेट का जो है हक रखता है वसूल करने का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कमीशन या चार्जेस। तो बैंक ने जो भी सर्विसेज वगैरह फ्राहम करता है, हमें जो भी खिदमात फ्राहम करता है, तो उसके अगेंस्ट अपना कमीशन या चार्जेस सर्विस चार्जेस वगैरह वसूल करने का बैंक हक रखता है, ठीक है। अब बैंक वो डायरेक्टली भी हमसे वसूल कर सकता है या हमारे खाते की रकम से मिन्हा कर सकता है, हमारे खाते की रकम से माइनस कर सकता है। कब्ज़े का हक, कब्ज़े के हक से मुराद ये है कि अगर बैंक को हम लोग
अशिया या दस्तावेज़ात कफ़ालत के तौर पे पेश करते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे पेश करते हैं, तो बैंक इस चीज़ का हक हासिल रखता है कि जब तक हम लोग कर्ज़ा वापस नहीं करते बैंक उन दस्तावेज़ात पे कब्ज़ा रख सकता है जब तक कर्ज़ की रकम वापस ना हो जाए। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास आ जाता है एडजस्टमेंट का हक। तो बैंक ये हक हासिल रखता है को एक ही गाहक के अकाउंट से जो है वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के ज़रिए एडजस्टमेंट्स कर सकता है, यानी कि डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है या फिर क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है।